जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एशिया कंटिनेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर इसके पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी का आकार कैसा होता है। उसके बाद फिर हम एशिया कंटिनेंट के बारे में जानेंगे आज पूरी विस्तृत रूप से। एकदम एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, आप बस बने रहिए वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक। पहले पृथ्वी का आकार जो होती है गोल नहीं है, न चपटी है, न ही धसी, न ही कोई इसकी संतरा के आकार है। एक जियोड की टाइप की होती है। जियोड का मतलब होता है जिसका आकार उबड़ा हो, जिसका आकार जो हो किसी भी तरह का होता हो, कोई ज़रूरी नहीं इसका शेप किस टाइप का हो। तो इस टाइप का शेप होता हो, देखिए इस टाइप का कर सकते हैं शेप, इस टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का शेप हो सकता है। इसको बोलते हैं जियोड। जियोड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको सपोर्टेड कहने का मतलब है जैसे ज़्यादा गर्त है, मैरियाना गर्त कितना खाई है, कहीं पर आपका हिमालय बहुत ऊंचा है, कहीं किलिमंजारो पर्वत है, कहूँ आपका इंडीज पर्वत है, कहीं हिमालय है, तो कहीं ऊंचा नीचा है, तो वो जरूरी तो इसको जियोड बोलते हैं। हमारी पृथ्वी कैसे सिर्फ की जियोड है। देखिए सबसे पहले जो होता था, यानी सबसे पहले पृथ्वी जब हुआ तो उस दो आकार में था, ठीक है। एक पैंजिया एक पैंथेलासा। पैंजिया और पैंथेलासा एक महासमुद्र था, एक महाद्वीप था, बस दो ही रूप में था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी पैंजिया और पैंथेलासा का मतलब आप समझ रहे हैं बिल्कुल बात को। यानी पैंजिया का मतलब होता है महाद्वीप, पैंथेलासा का मतलब होता है महासागर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस रूप में पहले था क्या, पहले हमारा क्या था, तो पहले पृथ्वी मेरी थी, ठीक है, इस आकार में थी। उसके बाद धीरे धीरे आकार जब चेंज हुई, धीरे धीरे कई हजार वर्षों के बाद जो है ये दो रूप में बढ़ गया, एक अंगारा लैंड और एक गुडवाना लैंड, ठीक है, याद रखिएगा। अंगारा गुडवाना लैंड में इसके बीच में एक तैतीस सागर हुआ करता था। क्या होता, तैतीस सागर, जो आगे चल के क्या हुआ, हिमालय के रूप में ही क्या हुआ, यहीं पर हिमालय निकला हुआ, ठीक है, तैतीस सागर में। यानी हमारा दो रूप से लैंड को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, एक अंगारा लैंड एक गुडवाना लैंड। ये धीरे धीरे गुडवाना अंगारा लैंड जो है फिर आगे टूट कर जो है देखिएगा आगे जो है साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसी अवस्था में आपको इस तरह से 7 कंटिनेंट देखने के लगभग मिल जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। कि नीचे जो बन गया आपका अंटार्कटिका बन गया, ठीक है। अब समझिएगा पहले, और हमारा भारत जो है किसका लैंड है, तो देखिए ऊपर वाला जितना भी शेप देख रहे हैं, इस तरह जितना भी शेप देख रहे हैं, ऊपर वाला जितना भी शेप देख रहे हैं, सब क्या है, अंगारा लैंड का है। गोंडवाना लैंड में कौन आएगा, नॉर्थ अमेरिका चलाएगा, अफ्रीका चलाएगा, ऑस्ट्रेलिया चलाएगा। और देखिए भारत इसलिए चलाता है गोंडवाना लैंड में क्योंकि भारत ने पहले न पहले कहीं ना कहीं मेडागास्कर के बगल में साइड में, देखिए ये क्या है, तो इसके बगल में मेडागास्कर था, अफ्रीका के 10 बगल में। तो यहाँ पर हमारा इंडिया पहले था। धीरे 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 जो है शिफ्ट होते होते टेक्टोनिक प्लेट, आप सिद्धांत पढ़े होंगे जो आपका मेन रूप से आप समझिएगा बैगनर सिद्धांत था, बैगनर थ्योरी, जो बताते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है जो कई प्लेटों पर क्या वो टिका हुआ है, ठीक है, एशियन, ऑस्ट्रेलियन, तो बहुत सारा प्रशांत प्लेट वगैरह, फिर आपको समझिए अंटार्कटिक प्लेट, अन्य प्लेटों के द्वारा जो होता है हर साल में 4 से 5 सेंटीमीटर तक मूव करता है। इसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो होती है टेक्टोनिक प्लेटें जो होती है धीरे धीरे खसकते रहती है। वही खसकते खसकते जो है यहाँ से लेके कहाँ चला गया, तो इंडिया उसमें सटा गया, ठीक है, एशिया में सटा गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम अपना एशिया के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए एशिया, सबसे पहले एशिया के नॉर्थ में समझिएगा, एशिया के सबसे पहले नॉर्थ में यानी उत्तर में अंटार्कटिका, आर्कटिक है। आर्कटिक क्या है, महासागर है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। क्या आर्कटिक, महासागर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर, याद रखिएगा। फिर बगल में कुछ ये प्रशांत महासागर है। कब प्रशांत महासागर होगा, तो ये होगा ईस्ट में हो जाएगा, याद रखिएगा। और जबकि आप देखते हैं वेस्ट में देखते हैं तो ईराल सागर है, जबकि कैप्सियन सागर, दो को याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि एशिया का जैसा ही आपको एक तरह से चौहद्दी पूछा जाए या फिर एशिया के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं, आर्कटिक, हिंद महासागर, साउथ में, ईस्ट में बोल सकते हैं आपको प्रशांत महासागर, वेस्ट में ईराल सागर, कैप्सियन सागर बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ तथ्य जानिए, सबसे पहली बड़ी बात बढ़िया से देखिए क्या तथ्य है। जनसंख्या देखिए कितना है, तो 60% है, कितना, 60%। लगभग पूरी जनसंख्या जो है, पूरा विश्व की 60% संख्या कहाँ निवास करती है, तो पूरा पूर्ण रूप से समझिए कहाँ निवास करती है, एशिया में, ठीक है। लगभग 60% का मतलब होता है आधा से ज़्यादा। और क्षेत्रफल कितना है, 30%, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विषुवत रेखा से लगभग क्या कौन कौन सा, 3 वो विषुवत रेखा, सॉरी, आपका एशिया से 3 रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, याद रखिएगा। विषुवत रेखा से कितने, तो 3 गो, ठीक है, याद रखिए कौन कौन, विषुवत रेखा से कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए समझिएगा, फिर उसके बाद आइए एशिया के बारे में कुछ विशेष तथ्य के बारे में देखिएगा। एशिया में बहुत सारा सेंट्रल एशिया बोलते हैं, किसी कुछ बोलते हैं, देखिए एकदम पूरा ऑथेंटिक रूप से जो है आपको एकदम
कम समय में बेहतरीन ज्ञान जो है आपको मिलेगा। देखिए अब एशिया के बारे में चर्चा करते हैं, सेंट्रल एशिया स्टेट के बारे में। सेंट्रल एशिया स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। सेंट्रल एशिया स्टेट क्या होता है समझिए पहले। सेंट्रल एशिया स्टेट में जितने भी सेंट्रल एशियन में देश आते हैं, 5 देश आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ए जो है अफगानिस्तान जो लिख चुका है ऐसा ही लिखा हुआ, बाकी KKTU लिखा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 5 देश आते हैं मेन रूप से, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर से बोलिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा एक जो है लैंडलॉर्ड कंट्री जो है, लैंडलॉर्ड कंट्री तो हर एक है, लेकिन इसमें लैंडलॉर्ड कंट्री, डबल लैंडलॉर्ड कंट्री जो है कौन सा? उज्बेकिस्तान, ठीक है, यानी डबल लैंडलॉर्ड कंट्री। एक कौन है? उज्बेकिस्तान, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे आसियान देशों के बारे में पढ़ना है, एशिया के, ठीक है। आसियान देश क्या है? 10 कंट्रियों का क्या है? एक देश है। हालांकि अभी जो है वर्तमान में जो है तिमोर लेस्टे जो है 11 बन गया है, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है अभी 10 को पहले, उसके बाद समझ जाएंगे 11वां क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन होता है, ठीक है, 1967 में। अब देखिएगा म्यांमार भी इसमें, अच्छा, फिलीपींस भी इसी में, सिंगापुर भी इसी में, वियतनाम भी इसी में, मलेशिया इसी में, ठीक है, इंडोनेशिया इसी में रहेगा, ब्रुनई इसी में रहेगा, कंबोडिया इसी में रहेगा, थाईलैंड इसी में रहेगा, लाओस इसी में रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लाओस एक ऐसा देश है जो लैंड लॉक कंट्री के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लैंड लॉक कंट्री के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। 1000 हाथियों का देश इसे कहा जाता है, जबकि थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आप आसियान समझ गए। चलिए आगे समझिएगा सार्क क्या होता है। सार्क की देखिएगा, धीरे धीरे आपको इस तरह से पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक स्टेट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सार्क समझिएगा। सार्क में 1985 में स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? अच्छा, इसका हेडक्वार्टर आसियान का जो बताया था हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जकार्ता, याद रखिएगा, ठीक है। और सार्क का कहाँ होगा? काठमांडू होगा, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में। अच्छा, इसमें कितने देश आएंगे तो देख लीजिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, 7 देश समझिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल याद रखना है। इसका फुल होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, याद रखिएगा, साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आइएगा अरब सागर के बारे में। देखिए जो भी आप साउथ एशिया मतलब पढ़ रहे हैं आप एशिया के बारे में, तो उसमें अरब प्रायद्वीप जो होता है सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा प्रायद्वीप? तो अरब प्रायद्वीप है। इसमें लगभग 8 कंट्री आते हैं। कौन कौन आते हैं देखिएगा, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, यूएई है, अमन है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर समझिएगा, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, यूएई है, यमन है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कितनी होती है। तो हम जैसे उपमहाद्वीप देशों की संख्या हम पढ़ चुके हैं कि 5 होती है, कभी कभी हम 7 भी पढ़ते हैं। मेन रूप से 7 होता है, ठीक है। उपमहाद्वीपों संख्या, उपमहाद्वीपों का मतलब जो सबसे लगे देश होते हैं भारत से, जैसे अब समझिएगा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर समझिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, 7 देश जो है उपमहाद्वीप देशों में आते हैं, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप देशों में आते हैं। अब आगे समझते हैं हम एशिया टाइगर किसे कहते हैं। समझिएगा मेरी बात को बढ़िया से। एशिया टाइगर में कौन कौन सा देश आते हैं तो आप भी समझिएगा, 4 देश आते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, ताइवान देश आ जाएगा। ताइवान जो फॉर्मोसा द्वीप पर, फॉर्मोसा द्वीप पर ही किनका मृत्यु हुआ था तो समझिएगा एक अनुमानित है तो सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। ताइवान जो कहता है अपने आप में खुद कहता है चाइना ही हमारा, मतलब वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को क्या करता है, वो मान्यता नहीं देता है देश का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हांगकांग, याद रखिएगा, हांगकांग, सिंगापुर, ठीक है। तो अगर बोलेगा एशिया टाइगर कैसे कहते हैं तो 4 देश है, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा आगे, जैसे ही आप काकेशस पर्वत में आइएगा तो काकेशस पर्वत में बिल्कुल समझिएगा बढ़िया से, काकेशस पर्वत में 3 देश आता है, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। फिर से बोलेंगे, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होती है, किसकी सबसे ऊंची चोटी? तो काकेशस की सबसे ऊंची चोटी जो होती है, क्या नाम है इसका? तो एलब्रूज नाम है। क्या है? एलब्रूज जो है क्या है तो वो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अब देखो थोड़ा समझिएगा बात को, क्या समझिएगा, देखिए एशिया प्लस उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला बेरिंग जल संधि क्या है? बेरिंग जल संधि, एकदम बिल्कुल बढ़िया से ढंग से याद रखिएगा। एशिया और यूरोप,
एशिया और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला कौन सा? बोरिंग जल संधि। बोरिंग जल संधि कहते हैं जीएमटी का एकदम समानांतर है, इसे कहते हैं समय का समानांतर कौन सा जल संधि है? तो बोलते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अलग किसको करता है? तो चौकी सागर को, प्रशांत महासागर को, याद रखिएगा बिल्कुल। बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर को ही बोल सकते हैं, कोई चीज़ है नहीं इसमें। अच्छा, इसमें देखिएगा आप सीपीईसी का चर्चा है। सीपीईसी का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है, जो लगभग 3000 किलोमीटर दूर है, और भारत से नहीं जाता है, बल्कि भारत के ऊपर गिलगिट के क्षेत्र में थोड़ा सा होके, यानी जो आप पाक पीओके क्षेत्र में थोड़ा सा टच होके जाता है। उसके बाद आपका पूरा पाकिस्तान रौंदते हुए पूरा ग्वादर बंदरगाह चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है पाकिस्तान चाइना से पूरा संपर्क वाला ये क्या है? रूट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, समझिएगा प्राचीन स्थल जो है आगरा, ये सब तो चीज़ें होती रहती है बिल्कुल, लेकिन ना समझना बिल्कुल चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे आगे हम फिर आपको एशिया के बारे में पूर्ण रूप से एकदम इस तरह से नॉलेज दे देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में काफ़ी वीडियो आपको एक बेहतरीन पायदान पर लेके आएगी इस वीडियो, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। आप समझिएगा। थोड़ा सा हम समझते हैं जापान के बारे में। जापान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, जापान के सबसे ऊपर में कोरिल द्वीप साइड में, ठीक है, आगे बताएंगे कोरिल द्वीप किसके किसके बीच है, रूस जापान के बीच विवादित होगा तो होकैंडो द्वीप है। होकैंडो और होन्शु के बीच में देखिएगा, ये दोनों के बीच में जो है, इसके बीच में एक सुगारू जल संधि है, याद रखिए किसके बीच में? तो देखिएगा ये सुगारू जल संधि है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है ना, अंदर से ट्रेन जाती है, यानी कि जिस समुद्र के अंदर से चलती है ट्रेन, ठीक है, याद रखिएगा। होकैंडो होन्शु के, देखिए होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, किसका होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है? तो क्या बोल सकते हैं, बोलिए? तो जापान का, ठीक है, यह सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। इसकी राजधानी कहाँ? तो होन्शु में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद शिकोंगू है, क्योंशू है, ठीक है। क्योंशू नागासाकी आप जानवे करते हैं, 1945 में सबसे बड़ा नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 हमला हुआ था, ठीक है, तो नागासाकी समझिएगा, ठीक है। उसके बाद कोरल द्वीप पर क्वेश्चन पूछ चुका है, रूस और जापान को विवादित क्षेत्र क्या बोलेंगे? रूस और जापान का विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो वो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद समझिए एशिया का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल से बड़े द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा एशिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। लेकिन बोलेगा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो बोलेंगे इंडोनेशिया है, ठीक है, याद रखिए एकदम बिल्कुल बढ़िया से। और वो कौन सा सागर है? जावा सागर, एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। जावा सागर क्या है? इसके सबसे बड़ी सागर है, मतलब सबसे बड़ा द्वीप है, किसकी? इंडोनेशिया सबसे बड़ी, ठीक है। और बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा सागर बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम ढंग से एकदम एक अच्छी पढ़ते जाइए, आपको मज़ा लगेगा इस वीडियो में पूरे बने रहने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे सबसे बड़ा सागर जो है हिंद सिंध सागर है। सागर मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने अरब सागर बोला था तो अरब सागर, और सबसे बड़ा सागर तो हिंद सिंध सागर, ठीक है, वो प्रायद्वीप सागर हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे एशिया यूरोप को अलग करने वाली, देखिए कुछ जो होते हैं एशिया यूरोप को, मैं बोल रहा हूँ फिर से एशिया यूरोप, मैं एशिया और अफ्रीका नहीं बताया, अफ्रीका जब बताएंगे तब समझाएंगे, ठीक है। तो एशिया यूरोप को अलग करने वाला यूराल पर्वत हो जाएगा, यूराल नदी हो जाएगी, कैस्पियन सागर हो जाएगी, ठीक है, काकेशस पर्वत हो जाएगा, ठीक है, देखिए काला सागर हो जाएगा, और मरमरा सागर हो जाएगा, बास्फोरस जल संधि हो जाएगा, ठीक। तो एशिया यूरोप के अलग करने वाला बास्फोरस जल संधि बोलेगा तो बास्फोरस जल संधि बोलेंगे। अगर बोलेगा सागर में बोलेंगे तो काला सागर मरमरा सागर दोनों बोला जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा बढ़िया ढंग से, सटीक ढंग से। अगर पर्वत बोलेगा तो काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत बोल सकते हैं, दोची बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर नदी बोलेगा तो कैप्सियन नदी बोलेंगे, अगर झील बोलेगा तो क्या बोलेंगे? कैप्सियन सागर बोलेंगे, ठीक है। एशिया प्लस यूरोप को अलग करने वाला, बिल्कुल एकदम ध्यान से रखिएगा। उसके बाद समझते हैं, बिल्कुल उसके बाद समझते हैं, क्या समझते हैं, देखिए उसके बाद समझते हैं एशिया और अफ्रीका के बीच में, क्या समझते हैं? एशिया और अफ्रीका के बीच में जो अलग करने वाला चीज़ होती है, जो आपका अगर सागर पूछा जाए तो सागर बता देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पूछा जाए संधि बताएंगे, नहर पूछा जाएगा तो नहर बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम पूरा बारीकी से ध्यान रखिएगा। तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जो है, अलग करने वाला, और हम बीच में आपको हम वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, मैप से भी बताते रहेंगे ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला भूमध्य सागर हो गया और लाल सागर हो गया। क्या हो गया? भूमध्य सागर और लाल सागर, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बाबा अलमंदेव जो संधि जो होगी वो संधि के तौर पर हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगी, जिस पर अधिकार किसका? इंग्लैंड का है। और सुएज नहर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सुएज नहर के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा। इसकी 1969 में क्या हो गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, जबकि 1956 में क्या की गई थी? इसकी राष्ट्रीयकरण की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। इसका उत्तर में पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज, ठीक है, याद रखिएगा। 2 उत्तर दक्षिण में दोनों पूछता है कौन कौन सा बंदरगाह है, तो ये सब दोनों पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, समझिएगा,
उसके बाद है प्रमुख द्वीप एशिया का। तो प्रमुख द्वीप एशिया में कौन कौन सा आ सकता है, देखिए बिल्कुल बढ़िया से। तो प्रमुख द्वीप एशिया का जैसे ही पूछा जाएगा आपको तो सिंपल समझिएगा, रेनियन द्वीप। तो पूछा गया क्वेश्चन है रेनियन द्वीप कहाँ पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कहाँ, तो हिंद महासागर में, ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से। अगर बोला जाए आपको कि बताइएगा ये किसका किसका अधिकार है, तो बोलिएगा रेनियन द्वीप में किसका अधिकार है, तो वो होगा फ्रांस का, मेन रूप से फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। छागोस द्वीप हो गया, और एक है डिवो गार्सिया द्वीप, ठीक है। डिवो गार्सिया द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है, तो देखिएगा इंग्लैंड का अधिकार, ये डिवो गार्सिया में भी लड़ाई हो रहा था कुछ पहले इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो इसका मेन रूप से इंग्लैंड का अधिपत्य है। और जहाँ तक बात की जाए तो इंडिया का भी सैन्य अड्डा के लिए यहाँ क्या मांग की गई है, वहाँ पर बनाया भी जा रहा है, ठीक है, डिवो गार्सिया में। तो वो एशिया के 3 मेन रूप से समझिएगा, रेनियन द्वीप, जाकोस सागर और डिवो गार्सिया, जो आपको द्वीप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिएगा 2 को बंदरगाह हमारे लिए प्रचलित है। पहला क्या है, एक चाबार बंदरगाह हो जाएगा जो ईरान में इंडिया का क्या लीज पर ले रखा है, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह जो CPEC लास्ट में आपका क्या करता है, जो लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है, वो लास्ट ग्वादर बंदरगाह में हिंद महासागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक क्या आता है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अथी किया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल अरब सागर में, याद रखिएगा। का सबसे बड़ा जो स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध क्या बोल रहे हैं फिर समझिएगा, स्थलबद्ध, स्थलबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉर्ड कंट्री बोलते हैं उसको, कजाकिस्तान बोलते हैं सबसे पहला है, और दूसरा है मंगोलिया, याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या है कजाकिस्तान, दूसरा है मंगोलिया, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद बोलेगा सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, यांगसी नदी, क्या बोलेंगे, लंबी नदी में क्या बोलेंगे, यांगसी नदी बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना आपका। अगर बोल देगा आपको कि नदी कौन सा, तो वो यांगसी नदी हो जाएगी, ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम सटीक ढंग से। लेकिन अगर बोलेगा गहरी सागर में कौन सा होगा, तो मिड सागर बोल सकते हैं, डेड सी जिसको बोलते हैं, ठीक है। डेड सी कहाँ पड़ता है, तो जॉर्डन में पड़ता है, याद रखिएगा, गहरी बिंदु, ठीक है। लगभग 397 लगभग मीटर गहरा है, ठीक है, याद रखिएगा एकदम बिल्कुल एक बारीकी से। उसके बाद देखिएगा समझिएगा, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं, और साइबेरिया क्षेत्र में 2 चीज़ बहुत प्रसिद्ध है, एक बैकाल झील प्रसिद्ध है, दूसरा कैस्पियन सागर नीचे है। तो बैकाल झील किस लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरिया का मोती कहा जाता है। फिर से मेरी बात बढ़िया समझिए, साइबेरिया के मोती किसे कहते हैं, तो बैकाल झील को कहते हैं। यह सबसे गहरा भी झील है, और क्या है, सबसे मीठा भी झील, याद रखिएगा। जबकि कैप्शन इसका उल्टा है, कैप्शन खारा है और सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोले हम, सबसे खारा और सबसे बड़ा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए अब कुछ नदियाँ आते हैं। सबसे लंबी नदी एशिया की, जो कुछ पड़ोसी देशों की है सबसे लंबी लंबी नदी, उसके बारे में जान जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा मैप के माध्यम से एशिया का सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ, एशिया का सबसे बड़ा पर्वत, जो भी चीज़ें होंगी आगे आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी जो नदी है वो है महाबली गंगा, ठीक है, याद रखिएगा। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है, तो उसको बोलते हैं इरावती नदी, ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल की सबसे बड़ी कर्नाली नदी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंधु नदी है, ठीक है, बिल्कुल समझिएगा। और एक और बात यह है, अगर याराकाम योमा जो पर्वत है वो म्यांमार को किससे अलग करता है, भारत से अलग करता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक चीज बिल्कुल सटीक ढंग से याद रखिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, उसके बाद क्या है समझते हैं। भूमध्य सागर वाले देश जो होते हैं, भूमध्य सागर वाले देश में कौन कौन सा देश आते हैं, वो पूछता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, बताइए भूमध्य सागर में कौन कौन सा देश आते हैं। तो आप बोल सकते हैं साइप्रस आते हैं, जॉर्डन आ सकते हैं, तुर्की आते हैं, इजराइल आ सकते हैं, लेबनान आ सकते हैं, ठीक है, याद रखिए क्या क्या बोलेंगे। देखिए इजराइल तो कंफर्म याद है आपको, जॉर्डन इसके बगल में, दोनों याद है, तुर्की थोड़ा सा बगल में, लेबनान और साइप्रस में, दोनों में कन्फ्यूजन है, बस ये दोनों आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको तो याद ही है, ठीक है। तो दोनों पर एकदम सटीक ढंग से आप निशाना साधते रहिए बिल्कुल, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल ढंग से। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, उसके बाद देखिएगा जब एशिया की सबसे लंबी रेल मार्ग बोलेगा तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो लेनिनग्राड से चलता है व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है, देखिएगा लेनिनग्राड व्लादिवोस्टॉक से कहाँ सकता है, लेनिनग्राड तक, या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये लगभग 9438 किलोमीटर लंबा है, कितना बोल रहे हैं फिर से बोलिए, 9438 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद कुछ एशिया का सड़क मार्ग किसे कहते हैं, तो एशिया का सड़क मार्ग जो सबसे लंबी सड़क मार्ग है वो लगभग क्या है, तो 20,557 किलोमीटर है, क्या है, 20,557 किलोमीटर, ठीक है। AH1 भी बोला जाता है इसको, ये टोक्यो से तुर्की तक चलता है, तुर्की समझ रहे हैं, मतलब आपका बिल्कुल पश्चिम, या फिर बोल सकते हैं तुर्की भारत और कौन सा ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया का क्या बनाता है बॉर्डर, तो तुर्की बनाता है, ठीक है। तो टोक्यो और तुर्की के बीच में कौन सा है, एशिया का सबसे लंबा AH1 क्या है, सड़क मार्ग है, ठीक है। अब आइएगा थोड़ा देखिएगा, इपो जो है ना, इपो का नाम नहीं सुने होंगे शायद। इपो जो है ना वो क्या है, मलेशिया का क्या है, टीन खनन केंद्र है, ठीक है, मलेशिया का।
अच्छा, मलेशिया और किस लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए नहीं, बल्कि आपके रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक रखिएगा, ठीक है। और रबड़ के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो सकता है? तो आप जानवे करते हैं इंडोनेशिया भी प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत एशिया का सबसे बड़ा सुरंग कौन सा है? तो सिकंद जापान का है। ठीक है, विश्व लेवल पर प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा 53.85 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा एशिया का गर्म और ठंडा जगह देख लीजिएगा। अगर गर्म बोलेगा तो क्या बोलेंगे? जैकोबाद बोलेंगे। 58 डिग्री सेल्सियस पाकिस्तान में पड़ता है जैकोबाद, जो नापा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ठंडा में क्या है? बरख्यांश। बरख्यांश कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है साइबेरिया क्षेत्र में, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। और ये इसको कहते हैं पृथ्वी की शीत ध्रुव कहा जाता है, तीसरी ध्रुव भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे कुछ ये। उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा देश अगर बोल जाए एशिया तो कौन हो सकता है? तो पता है आपको कौन हो सकता है? चीन है। कौन है? चीन है। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। क्या बोलेंगे? मालदीव है। सबसे बड़ा देश चीन, दूसरा सबसे छोटा देश मालदीव। अब आइए समझिएगा एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल जो है, शुष्क स्थल, फिर समझिएगा शुष्क स्थल जो है वो कौन सा है? तो शुष्क स्थल अदन जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में पड़ता है। शुष्क स्थल अदन जाफना द्वीप, ऐसे पूछ चुका है कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ? तो श्रीलंका में, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन समझिएगा स्टैटिक के रूप में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है तो गोबी है। क्या है? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र कौन सा? तो गोबी है। ठीक है, याद रखिएगा। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान बोला जाए तो कौन सा होगा? अभी तो आपसे बड़ा मरुस्थल पूछ दिया तो गोबी है। और गोबी को कौन सी बोला जाता है पता है आपको? तो बोला जाता है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल लेवल के आपको शीत मरुस्थल के रूप में जाता है गोबी। क्वेश्चन क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन था? गोबी। ऐसे पूछेगा, बताइएगा। एशिया का सबसे शीत बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा अगर मरुस्थल बोलेगा थार है। जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी बोला जाता है, और जनसंख्या के हिसाब से बोला जाएगा तो थार है। ठीक है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दोनों को बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा टकला मकान जो है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में। फिर से आपको तीन चार वो मरुस्थल का नाम बहुत जरूरी याद रखना है, जो आपको पूर्ण रूप से। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेगा तो गोबी, या फिर बोलेगा शीत मरुस्थल तो गोबी। ठीक है, याद रखिएगा। और शुष्क मरुस्थल बोलेगा तो थार हो जाएगा। याद रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कहाँ है? तो थार, जिसको बोलते हैं। अच्छा भैया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आप जानवे करते हैं कि उसको जो आया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो थी। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा इसमें कौन कौन सा देश आते थे? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। फिर से लाओस, कंबोडिया और कौन कौन सा? वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद देखिएगा मकाओ, और देखिएगा कब्जा क्या था। मकाओ में किस देश की कब्जा थी? और आप कह सकते हैं हांगकांग में। तो मकाओ, तो मकई बेचने वाला कौन होगा? पुर्तगाली। ठीक है, जबकि हांगकांग वाला क्या होगा? आप समझ रहे हैं? हांगकांग के बारे में तो इंग्लैंड था। ठीक है, रखिएगा। यानी हांगकांग पर कब्जा कौन कर रखा था? इंग्लैंड। मकाओ पर कब्जा कौन कर रखा था? पुर्तगाल। सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम बढ़िया समझते जाइएगा ऐसे करके आगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है। चलिए आते हैं थोड़ा सा फिगर के विथ फिगर के साथ आते हैं, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा डायग्राम के साथ। देखिए सबसे मैक्सिमम डेंसिटी किसका? तो सिंगापुर का है। वह एशिया का सबसे बड़ा अगर बोला जाए कि सर्वाधिक घनी आबादी वाला कौन सा देश है? सिंगापुर। ठीक है। अच्छा, आमूर नदी के नाम जानते हैं? आमूर नदी भारत और रूस और चीन के बीच क्या करता है? एक क्या बनाता है? तो बॉर्डर साझा करता है। फिर से समझिएगा, बॉर्डर साझा करने का काम कौन कर सकता है? या फिर बोल सकते हैं लड़ाई का जड़ बोल सकते हैं। तो कौन सा? आमूर रिवर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जौन सा नदी है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, कौन कौन सा प्रशांत महासागर में मिलता है? कौन कौन सा नदी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? समझिएगा बिल्कुल, कौन कौन सा नदी जो है कहाँ कहाँ का सीमा बनाती है। देखिएगा, आमूर नदी तो बता चुके हैं यार कि रूस और चीन के बारे में बनाता है दोनों सीमा। ठीक है, उसके बाद समझिएगा लीना नदी जो लीना नदी। ठीक है, लीना नदी, बढ़िया से मेरी बात बढ़िया सुनिएगा। लीना नदी जो है वो कहाँ से आती है? तो आप समझ जाइएगा रूस के क्षेत्र से आता है। ठीक है, साइडिया क्षेत्र से। अच्छा, यहीं पर देखिएगा ताज नदी जो है, ताज नदी भी कहाँ आता है? तो रूस के क्षेत्र से आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद समझिएगा आपको हांगो रिवर है, ये देख रहे हैं आप, हांगो रिवर। हाँ, तो हांगो रिवर कहाँ गिरता है? प्रशांत महासागर में। यांगसी रिवर कहाँ गिरता है? तो प्रशांत महासागर में। मेकोंग रिवर कहाँ गिरता है? तो ये गिरता है नीचे। ठीक है, और साल्विन तो नदी है। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे बड़ा बोला जाएगा एशिया की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो यांगसी रिवर। क्या बोलेंगे? फिर से समझिएगा, एशिया की सबसे लंबी क्या बोलेंगे? यांगसी रिवर। ठीक है, याद रखिएगा। और
हांगो रिवर क्या है, तो चीन का सबसे लंबी नदी है। इसे बोलते हैं पीली नदी भी बोलते हैं, ठीक है, हांगो नदी को याद रखिएगा, ठीक है। और मेकोंग नदी में आइएगा, मेकोंग नदी किस लिए प्रसिद्ध है, समझिए मेरी बात को। मेकोंग नदी जो है वो चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में गुजरती है, ठीक है। कुछ ही फिर से बोलिएगा, मेकोंग नदी जो है वो चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में गुजरती है। यानी लगभग ये 5 से 6 राज्यों में गुजरती है। कौन कौन से गुजरती है, चीन में गुजरती है, म्यांमार में गुजरती है, लाओस में गुजरती है, कंबोडिया में गुजरती है, वियतनाम में गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। इन लोगों को समझिए तो ये नदी बहुत, देखिए सिंचाई के लिए प्रसिद्ध भी है। दूसरी बात ये समझिए तो ये नदी जो है ना, इन लोगों को सबसे बड़ा राहत का काम करती है, ठीक है, बिल्कुल। चीन, म्यांमार से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से गुजरने वाली मेकोंग नदी, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे पूछता है साउथ ईस्ट एशियन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोलेंगे मेकोंग नदी, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद कुछ पर्वतों के बारे में जानना जरूरी है एशिया के, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा पर्वत के बारे में जानते हैं। देखिए ईरान में 2 पर्वत के नाम जानिएगा, एक एल्ब्रूस बोलिएगा, एक देना पर्वत है। फिर से मेरी बात बढ़िया समझिए, देना पर्वत कहाँ है, एल्ब्रूस पर्वत कहाँ है, तो दोनों कहाँ होगा, तो ईरान में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि आप तुर्की के आइट्स दोनों साइड में देखिएगा तो टॉरस पर्वत है। कौन पर्वत है, टॉरस, और पैप्टिक पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। पैप्टिक पर्वत कहाँ है, टॉरस पर्वत तो तुर्की के साइड में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों पर्वत पूछता है। अच्छा, आपको यहाँ पर देखिएगा 3 पर्वत जहाँ पर पामीर का घाट जो बनाता है, 3 पर्वत, एक क्यूलून पर्वत हो गया, एक हिमालय आ गई, एक हिंदुकुश पर्वत आ गई, एक इधर जो है अराकाम पर्वत होता है, यानी 3, एक इधर आ गई जिसको बोलते हैं हिंदुकुश, एक इधर हो गया हिमालय, इधर हो गया कुनलुन। यहाँ पे जो गाढ़ बनाती है मेनू के बीच बीच जो बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको पामीर का पठार बोलते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आपको बता ही दिए कौन सा पर्वत होते हैं, तो अराकामा पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, जो भारत और म्यांमार को बीच को अलग करता है। जबकि आप एक और पर्वत का नाम जाएगी जापान में कौन सा पर्वत है, फ्यूजियामा पर्वत, ठीक, कौन सा पर्वत है, फ्यूजियामा पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद समझते हैं मेरी बात को थोड़ा सा बढ़िया से, फिर पर्वत का नाम विशेष रूप से देख लीजिएगा। ईरान बोलेगा तो क्या पर्वत है, 3 पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत, देना पर्वत और जाग्रोस पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से पाकिस्तान में कौन कौन सा पर्वत है, सुलेमीन पर्वत, किरथर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, फिर समझिएगा, सुलेमीन पर्वत, किरथर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सारामती शिखर। क्वेश्चन केवल पूछा गया है कि सारामती शिखर बताइएगा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या देखते हैं, बढ़िया से हम देखिएगा सटीक ढंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 2 चीज़ जानते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप के समय में जानते हैं, एक क्या जानते हैं, लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए समझिएगा, सैंडल पीक जो है, देखिए नॉर्थ अंडमान हो गया ऊपर में साइड में, सिर्फ बीच में मिडिल अंडमान हो गया, देखिए देख रहे हैं मिडिल अंडमान हो गया, ये हो गया साउथ अंडमान। साउथ अंडमान का मतलब होता है जो निचली अंडमान है, ठीक है, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। और इसके जस्ट बगल में कार निकोबार है, ठीक, क्या बोलेंगे उसको, कार निकोबार। इसको ये जो पूरी तरफ से देख रहे हैं ना, इसको ये जो देख रहे हैं, ये एकदम छोटा से, इसको बोलते हैं छोटा निकोबार, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेट निकोबार। फिर से बढ़िया समझिएगा, इसको बोलेंगे नॉर्थ अंडमान, इसको बोलेंगे मिडिल अंडमान, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, साउथ अंडमान, इसको बोलेंगे लिटिल अंडमान, इसको बोलेंगे कार निकोबार द्वीप, इसको बोलेंगे क्या, छोटा अंडमान, इसको क्या बोलेंगे, छोटा निकोबार। और लास्ट में क्या हुआ, ग्रेट निकोबार, ठीक है, याद रखिए कौन, ग्रेट निकोबार। देखिए समझिएगा 2-4 चीज़ बढ़िया से। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बताइएगा नॉर्थ अंडमान में बताइएगा कौन कौन सा पर्वत है, तो बताइएगा सैंडल पीक, ठीक है। अगर बोलेगा साउथ में कौन सा है, तो बोलिएगा हैरियट है, क्या बोलेंगे, हैरियट पर्वत है, कौन सा है, हैरियट पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बोलेगा ग्रेट निकोबार में कौन सा पर्वत है, तो क्या बोलेंगे, थुलियट, क्या, माउंट थुलियट जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, माउंट थुलियट। एकदम बिल्कुल सही ढंग से देखिएगा माउंट थुलियट कहाँ है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात बढ़िया से समझिएगा, कोके द्वीप कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में, कोके द्वीप कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में, ठीक है, याद रखिएगा। लगभग पूरा जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप लगभग 512 द्वीप से मिलकर बना हुआ है, कितना, 512 द्वीप मिलकर बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नारकोंडम जो ज्वालामुखी है उसको मिर्च ज्वालामुखी बोलते हैं, ये भी उत्तरी में, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ है, उत्तर अंडमान में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद देखिएगा बैरन सक्रिय जो ज्वालामुखी है, क्या है, बैरन सक्रिय, फिर से बात समझिएगा, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो मिडिल अंडमान में, क्या है, मिडिल अंडमान में। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको मजाक में लेने का चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा आगे, पोर्ट ब्लेयर आपको कहाँ पड़ता है, यानी कि आपकी राजधानी कहाँ पड़ती है, तो आप पड़ता है दक्षिणी अंडमान में। फिर से एकदम बढ़िया बारीकी समझिएगा, ठीक है।
अगर बोलेगा राजधानी कहाँ पड़ता है तो दक्षिणी अंडमान में, क्या बोलेंगे, दक्षिणी, ये लोअर अंडमान बोलते हैं, जिसको साउथ अंडमान में बोलते हैं। तो राजधानी कहाँ पड़ेगा तो पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर सॉरी मतलब साउथ अंडमान में। अच्छा 10 डिग्री को अलग कौन करता है तो एक लिटिल अंडमान करता है, एक कुछ करता है कार निकोबार। फिर से समझिएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल को अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा इधर आते हैं, इन लक्षद्वीप के बारे में आते हैं। तो लक्षद्वीप जो है लगभग 36 द्वीपों का देश, देश क्या है, 36 द्वीपों, क्या है, 36 द्वीपों का। जबकि एक में एक मिनिकाय जो देखते हैं आप, मिनिकाय सबसे हट के है, बाकी सब एक ही जगह है, सब एक ही जगह घूमता टुमटा टाइप के इस तरह से बचा हुआ है, ठीक है। लगभग इसमें 11 हम द्वीप में कह सकते हैं लोग रहते हैं, बाकी सब ऐसे ही द्वीप जो है खाली रहता है, ठीक है, वीरान पड़ा रहता है। जो कि अभी आपको लक्षद्वीप चर्चा में भी है बहुत सारा, जहाँ पर मोदी जी खुद गए थे क्या वहाँ पर, ठीक है, वो घूमने के लिए गए थे, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए गए थे। जो कि अभी मालदीव के राष्ट्रपति जो है वो बहुत चर्चित में आ गए हैं, बिल्कुल दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानिए, बेहद रुचि चीज़ है, ठीक है। अब बोलेगा मालदीव और मिनिकाय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है तो 8 डिग्री चैनल। लेकिन अगर बोलेगा मिनिकाय कवार्तिक बीच में कितना डिग्री चैनल है तो 9 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे फिर से समझिएगा, मालदीव और मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल और मिनिकाय के कवार्तिक बीच में 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा 11 के पहले थोड़ा जानिएगा 11 डिग्री चैनल क्या है। देखिए नीचे लिखा होगा 11 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी 11 डिग्री, एक अमेनी द्वीप है, कमेनी ने पढ़िएगा इसको, अमेनी और किन्नौर द्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अमेनी और किन्नौर द्वीप के बीच में 11 डिग्री चैनल जो है क्या है चलता है, ठीक है। चैनल क्या होता है एक वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, चैनल क्या है आपको, वाइट क्या होता है आपको, ठीक है, क्रीप क्या होता है आपको, अथी क्या बोलते हैं इसको, गल्फ क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक है, याद रखिए। प्रायद्वीप पेनिनसुला क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, आइसलैंड क्या होता है, सब सारा एक ही चीज़ वीडियो में बता देंगे, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 2-3 चीज़ बात समझिए, यहाँ का भाषा क्या है तो महल है, ठीक है। हम जो महल लिखते हैं वो देवही लिपि में लिखते हैं, क्वेश्चन लिपि देवही लिपि, देवनागरी नहीं समझिएगा, देवही लिपि, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अच्छा और महल किसका है तो मेन रूप से मालदीव के रूप से चर्चा में रहती है, ठीक है। 2 भाषा यहाँ पर, एक भाषा नहीं है लक्षद्वीप की, एक है मलयालम, ठीक है, याद रखिए कौन सी, मलयालम। अच्छा लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर नहीं बोल सकते हैं, हाई कोर्ट कहाँ है तो क्या बोलेंगे केरल में, कहाँ है तो वो क्या हो जाएगी केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा सबसे बड़ा यहाँ पर देखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो अंडरोड द्वीप है, ठीक है, अंडरोड द्वीप जिसको बोलते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर बताइएगा इस कौन सा द्वीप में है तो पिटली द्वीप में, कौन सा द्वीप में तो पिटली द्वीप में, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है पिटली द्वीप, ठीक है। वहाँ पर कह सकते हैं कि प्रवासी पंछियों का भी बहुत बड़ा बसेरा होता है वहाँ पर, ठीक है। और हवाई अड्डा अड्डा जो है अगाती द्वीप पर, कौन सा है अगाती द्वीप पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगाती द्वीप पर कौन सा हवाई अड्डा है। तो ये पूर्ण रूप से आपका क्या हुआ, पूर्ण रूप से एशिया लगभग आपको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।